वंदे मातरम। जय माता दी मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज 24। 4 विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आज 3 दिसंबर को आ चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये 4 विधानसभाओं में तेलंगाना में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। आखिर कांग्रेस क्यों हारी? पूरे जनता में माहौल था, पूरी मीडिया में माहौल था कि सब जगह स्थिति जो बड़ी गड्ढमड्ढ हो रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी उस रास्ते पर कांग्रेस को शिकस्त मिलनी जरूरी थी। कांग्रेस को हारना ही था क्योंकि ये परिवर्तन का युग है। कांग्रेस क्यों हारी? 3 सबसे बड़े कारण। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। पहला कारण, जनता देखती रही, मोदी जी ने कुछ किया नहीं और मोदी जी को फायदा मिल गया। मोदी जी, मैंने उस समय 2 वीडियो बना के डाले हैं कि मोदी जी जितना काम कर रहे हैं उसमें से बहुत काम जरूरी नहीं है बहुत अच्छे हों, लेकिन कुछ काम तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम इतना बढ़िया कर रहे हैं कांग्रेसी, इतना बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी के लिए कि मोदी जी ना भी चाहे या जनता ना भी चाहे वो ऐसा काम कर देते हैं। जनता कहती है भाई मोदी जी से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है और भाजपा को ही चुनाव में जिताना चाहिए। ये 2 वीडियो में पहले बना के डाल चुका हूं और आज भी विश्लेषण में वही चीज आ रही है। क्योंकि आप जो भारत की सनातन संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है और आज संघ परिवार और भाजपा कहीं ना कहीं उसको पकड़ करके एक रास्ते पे देश को लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी गलतियां हो रही है, लेकिन क्या कर रहे हो आप? भाजपा के अंधविरोध में, मोदी के अंधविरोध में जो सही नीतियां लानी चाहिए वो तो लाने की बात नहीं कर रहे हो और सनातन का विरोध कर रहे हो। तो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया उस बयान का पूरा असर इस चुनावी रणनीति पर पड़ा और उस समय मैंने कहा था कि ये उदयनिधि स्टालिन का बयान ये विपक्ष को, कांग्रेस को ले डूबेगा। ये आप मेरा जाकर के उदयनिधि स्टालिन पे जो बयान है मेरा सुन लीजिए। मैंने उस समय 2 महीने पहले विश्लेषण कहा था। मैं दूसरा कारण, राजस्थान में गहलोत की मुस्लिम परस्त नीतियां, उन्होंने क्या किया वहां आपने देखा कन्हैया को मार दिया गया और उसकी प्रतिक्रिया करने के बजाय उस पर लीपापोती हुई। और जो है राहुल गांधी बोल रहे कि वो तो उन्होंने ऐसा किया था, वो तो ऐसा बोल रहे थे, इसकी वजह से ये हुआ। ये देश की जनता समझ नहीं रही है, देख नहीं रही है कि पागल हो गया है। आप जो है पिछले 75 सालों से लगातार जनता को गुमराह करके जातिवाद की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति किए चले जा रहे हो और जो आज युग परिवर्तन का जो समय आ गया उसमें भी आप सोच रहे हो कि जनता को हम बहका लेंगे। तो जनता बहकी नहीं। कन्हैया का जो वो गला काट करके वहाँ जो किया गया कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस ने कोई उस पर उचित कार्रवाई नहीं की, उसका परिणाम भी जनता ने देखा। और वहाँ बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे निर्णय ऐसे हुए हैं वहाँ राजस्थान में जो सोशल मीडिया पर चले कि वहाँ मुस्लिम जो भी काम करते उनके हित की नीतियाँ बनाते रहे और वो काफ़ी उजागर हुई। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? समान भाव से काम करो ना। भाजपा अगर हिंदुत्व की बात करती है तो वो आप उसका विरोध करो और विरोध करके सच्ची सनातन की जो सच्चा हिंदुत्व उस पर आप चल करके दिखाओ। क्योंकि तुमने जो 75 सालों में इतने निर्णय किए हैं, जो तमाम दंगे हुए उनमें हिंदू समाज के लोग मारे गए, ये जनता ने देखा है। तो मैंने जो कहा सनातन का विरोध ही जो है विपक्ष को और कांग्रेस को ले डूबा। अभी भी आवश्यकता है, अभी भी जो है कांग्रेस को आंखें खोल लेनी चाहिए क्योंकि ये परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में भारत को विश्व गुरु बनना है तो वो तभी बनेगा जब सनातन के मूल्यों को भारत अपनाएगा और सनातन के मूल्यों के द्वारा पूरे विश्व में शांति स्थापित होनी है। तो जो संगठन, जो पार्टी सनातन के मूल्यों को आगे लेके चलेगी वही इस देश में राज करेगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं। और मैं एक भविष्यवाणी, जो लोग भाजपा वाले भी कुछ कंफ्यूज हो रहे थे क्या स्थिति बनेगी,
मैं आपको परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने प्रयागराज में एक शिविर किया था, उसमें भविष्यवाणी की थी कि कितने भी झंझावत आ जाए 2024 में मेरी भविष्यवाणी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो 3 राज्यों में बीजेपी आई है, ये 2024 के लिए रास्ता खुल गया है। सेमीफाइनल जीत चुके हैं, फाइनल जीतेंगे ही। मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहूँगा जो मैंने आज से 2 महीने पहले जो बोला था। उसमें यह था कि भाई परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा था कि आने वाले समय में जो है मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरा साधनात्मक वाक्य है। ये आपको मैं सुना रहा हूँ, अभी एक मिनट देखते रहिए। और उसमें परम शक्तिपुत्र सुनिए कि मेरा आशीर्वाद है 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। जो सनातन के विरोधी हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस सरकार को हटा देंगे, तो हम कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इनको परिवर्तन के लिए चुना गया है, इनसे परिवर्तन का इनको माध्यम बनाया जा रहा है। तो गुरुदेव जी ने कहा है कि एक साधक की वाणी विफल नहीं हो सकती समाज को एहसास कराने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, बड़े बड़े अखबारों में रहे, आज वो यूट्यूब चैनल बना करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है उदयनिधि महाराज ने, और उसकी वजह से दलित जो है भाजपा से छिटक जाएगा। कुछ नहीं, सनातन का युग है, परिवर्तन का युग है, हिंदू समाज जाग चुका है और पुनः भारतीय जनता पार्टी के 2024 में सरकार बनेगी। जब यह सरकार भटकेगी तो इसका विकल्प भी बन करके तैयार हो चुका है। वो अस्तित्व में समय के साथ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता देना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सनातनियों, हिंदू समाज आपस में आपको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजपूत मत बनिए, ब्राह्मण मत बनिए, सबसे पहले सनातनी बनिए और उससे पहले भी एक चेतना बनिए। तो आपने देखा, ये जो 2 महीने पहले मैंने बोला था, आप जाकर के वीडियो देखिए। इससे पहले भी मैंने बोला कपिल सिब्बल क्या करे, धारा 370 मतलब क्या भाई ये गलत तरीके से हटाई है। उधर सुरजेवाला बोल रहे हैं कि बोले जो भी बीजेपी को वोट दे रहा है वो जो राक्षस है। क्या तुम बोल रहे हो? ये तुम मोदी जैसे व्यक्ति से, जिसने 15 साल गुजरात में राज किया, जो पिछले 10 साल से राज कर रहा है इस देश में, आप लोग उससे लड़ाई लड़ रहे हो और क्या बचकाने लड़ाई लड़ रहे हो? मैं आपको बता देना चाहता हूं, भाजपा का विरोध जेन्युइन तरीके से, उसकी गलत नीतियां, तब सब लोगों को जो भी इस देश का हित चाहते हैं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कांग्रेस जो है उसको आदत पड़ी हुई है, उसके डीएनए में आ चुका है कि बस हमको बांटो और राज करो। ये 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए सबक है। आने वाले समय में सनातन का अगर विरोध आप इसी प्रकार से करते रहेंगे तो आप जीतने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, एक मूल विषय और बताना देना चाहूंगा, तीसरा वारकरण कि कमलनाथ क्यों हारे। कमलनाथ एक उसमें कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने मतलब माँ भगवती की मूर्ति थी, उस पर माला चढ़ाई और माला चढ़ाने के बाद ये दिखाने के लिए मैं भी धार्मिक हूँ, और माला चढ़ाने के साथ जो माला से ही उन्होंने हाथ पूछ दिए। मतलब ये नाटक कर रहे हो? भगवान में आपकी श्रद्धा है तो वो माला पूछो। ये बहुत सारे कारण, जिन्होंने कभी राम का नहीं लिया, जिन्होंने राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए और वही राम की बात करने लगे। ये जनता आपको जान चुकी है, परिवर्तन का युग है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा भी इन चीज़ों से जो है सबक ले कि आने वाले समय में उससे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे जनता उससे भी नाराज हो जाए। ये 3 मैंने कारण बताए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, सनातन का विरोध, और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये थी कि जहां जनता नाराज थी, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां मोदी जी ने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई, अपने चेहरे को आगे करके वहां के राज्यों के चेहरों को पीछे कर दिया। राजस्थान में कुछ एक पक्ष वसुंधरा से नाराज था, वहां उन्होंने अपना चेहरा आगे करके एक न्यूट्रल स्थिति पैदा की, किसी का चेहरा आगे नहीं किया। तो उसका भी परिणाम जो है भाजपा के पक्ष में आया। मुझे उम्मीद है भाजपा आने वाले समय में अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी
और साथ में जो मैं एक आपको अनुमान भी बता देता हूँ, राजस्थान में वहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के नाम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि हो सकता है वहाँ वसुंधरा, क्योंकि उसकी भी हठधर्मिता वाली नीतियाँ थी, उनको ना बनाया जाए। नाम बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं, लेकिन मुझे राज्यवर्धन जो राठौर हैं उनकी मुझे उम्मीद लगती है। आप देखते रहिए समाधान न्यूज़ 24। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भेजिए। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।